आज हम इस वीडियो में साइंस के टॉपिक हीट के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हीट टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं। हीट क्या होती है? सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि जब आप अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ रगड़ोगे तो हमें रगड़ने के बाद जो हमें गर्माहट उत्पन्न होती है उसे हम उष्मा या हीट कहते हैं। उष्मा ऊर्जा का वे रूप है जिसमें वस्तु को गर्माहट का एहसास होता है। वे ऊर्जा के पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी, किलोग्राम अथवा जूल होता है। कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैलोरी क्या होती है कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मतलब हीट की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी कहते हैं। किलो कैलोरी किसे कहते हैं? तो किलो कैलोरी उष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है उसे हम किलो कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी इजकल टू किसके बराबर होता है? तो ये होता है 4.80 जूल। नेक्स्ट है तापमान। अगर हम हीट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें टेम्परेचर के बारे में भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या होता है, मतलब तापमान क्या होता है। किसी वस्तु की गर्माहट को उस वस्तु का ताप कहते हैं। जब दो वस्तु संपर्क में स्थित होती हैं तो उष्मा का प्रवाह सदैव ऊंची ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु से होता है। थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है कि वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में किया जाता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तापमान को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो तापमान को आपका थर्मामीटर के द्वारा मापा जा सकता है। तापमान की कितनी इकाइयां हैं? तो तापमान की मुख्य 4 प्रकार की इकाइयां हैं। सबसे पहली है आपकी सेल्सियस, दूसरी है आपकी फ़ारेनहाइट, तीसरी है आपकी केल्विन और चौथी है आपकी रियूनर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल्सियस पैमाना मतलब इकाई कौन सी है। सेल्सियस जिसमें बर्फ के हिमांक के हिसाब को 0 डिग्री सेल्सियस तथा जल के कथनाव को 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेल्सियस पैमाना कहते हैं, जिसका आविष्कार 1710 में ए सेल्सियस ने किया था। नेक्स्ट है आपके पास फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना क्या है? जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा कथनाव को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसका आविष्कार जो किया था वो आपका 1717 में फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका रियूमर पैमाना। यह आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, परंतु इसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। जल का हिमांक 0 डिग्री आर तथा कथना को 80 डिग्री रियूमर माना जाता है, जिसका आविष्कार रियूमर नामक वैज्ञानिक ने 1739 में किया था। नेक्स्ट आपके पास अब फॉर्मूला बताया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर स्केल, जो आपका तापमान के बीच में क्या क्या फार्मूला है। तो C/5 मतलब सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। इससे आपको एक क्वेश्चन अवश्य ही HP पटवारी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि तापमान मापने के कितने उपकरण होते हैं? तो तापमान मापने के मुख्य 3 उपकरण होते हैं। सबसे पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरे है प्रयोगशाला थर्मामीटर और तीसरा है आपका डिजिटल थर्मामीटर। इसे हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले दे रखा है आपका क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है? जो मानव शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना रहता है? तो वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। दूसरा आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर किस में प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका द्रवों और रासायनिक पदार्थों मतलब लिक्विड चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। मतलब लिक्विड चीज़ जैसे आपका अल्कोहल हो गया, उसमें आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। मतलब द्रवों और रासायनिक पदार्थों का तापमान मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड है आपका डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर वे होता है जो आधुनिक और सुरक्षित होते हैं और इसे धारा का उपयोग नहीं किया जाता। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कि उष्मा का संचालन। मतलब उष्मा का संचालन कितने प्रकारों में किया जाता है? तो उष्मा का संचालन मुख्य 3 प्रकारों में किया जाता है। सबसे पहला आता है आपका चालन, दूसरा आपका संवहन और तीसरा आपका विकिरण। सबसे पहले है आपका चालन। चालन क्या है? ये ठोस पदार्थ में होता है। मतलब जो होता है, जो आपकी सॉलिड चीज़ जो होती है, मतलब कठोर चीज़ जो होती है, वो उसमें होता है चालन। और मतलब मान लो कि जैसे आप गर्म चाय में रखा चम्मच गर्म हो जाता है। मतलब मान लो कि आप चाय पी रहे हो, उसमें आप किसी भी चीज़ को डालोगे, मतलब चम्मच को डालोगे तो चम्मच जो होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि चालन कहते हैं। मतलब वो चीज़ को है एकदम से गर्म हो जाती है। दूसरे आपका संवहन। संवहन क्या है कि लिक्विड और गैस में होता है। जो मतलब हमारी द्रव मतलब और गैस जो होती है उसमें पाया जाता है। और इसका मुख्य उदाहरण जो है कि मतलब जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी का उबला हुआ भाव जो होता है वो ऊपर चला जाता है। मतलब और जो पानी उबलते समय नीचे का गर्म पानी जो होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कन्वेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विकिरण। विकिरण क्या है? इसके माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक ही पहुंचती है। मतलब क्या विकिरण क्या होता है कि ये सूर्य की उष्मा मतलब सूर्य की जो हीट जो होती है वो पृथ्वी तक ही पहुंचती है। अब हम थोड़े इसके जो मैंने आपको डिटेल से करवाया है इसको हम थोड़े से एमसीक्यू लगा लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मा का साधारण मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का साधारण मात्रक जो है वो आपकी कैलोरी है। नेक्स्ट है आपके पास कि किस उपकरण का प्रयोग तापमान मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका थर्मामीटर का। नेक्स्ट है आपके पास कि थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो थर्मामीटर की खोज जो की थी वो आपके गैलीलियो ने की थी। नेक्स्ट है आपके पास कि ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी का क्वथनांक क्या होता है? तो ये आपका घट जाता है। नेक्स्ट है कि किसी दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा? तो ये होगा 77 डिग्री सेल्सियस। ये आपका जो आपको फॉर्मूला बताया है ऊपर उसके द्वारा किया जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि ऊष्मा का स्थानांतरण का कौन सा तरीका सबसे तेज होता है? तो ये होता है आपका विकिरण। नेक्स्ट है कि द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा के संचालन करने में कितनी विधि होती है? तो ऊष्मा के संचालन में मुख्य 3 विधियाँ होती हैं जो आपको ऊपर बताई गई हैं। नेक्स्ट है कि जूल का बाष्पीकरण होता है तो ये होता है क्वथनांक बिंदु पर। नेक्स्ट है कि जब द्रव ठोस में जम जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हिमांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अपने में परिवर्तन करें तो ये होता है आपका आपका ये आएगा 645। ये जो क्वेश्चन होगा ये फॉर्मूला की सहायता से आपका पुटअप होगा।
नेक्स्ट है आपके पास कि लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, तो ये होगा आपका उच्च रहेगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें क्या है, तो उसमें एक ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ऊर्जा। नेक्स्ट है ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो आपका अधिक तापमान से कम तापमान की ओर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी थर्मामीटर। नेक्स्ट है उष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो उष्मा की एसआई इकाई जो है वो आपकी जूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी जूल। नेक्स्ट है तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगी केल्विन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी केल्विन। नेक्स्ट है चालन किस में होता है, तो चालन जो होता है वो आपका ठोस में होता है, मतलब सॉलिड चीज में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ठोस। नेक्स्ट है संवहन किसमें होता है, तो संवहन जो होता है वो आपका द्रव और गैस मतलब लिक्विड और गैस में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विकिरण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो विकिरण के लिए आपका कोई माध्यम नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कोई माध्यम नहीं। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है, तो ये पहुंचती है आपकी विकिरण के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी विकिरण। नेक्स्ट है धातु ऊष्मा का कैसी चालक होती है, तो ये होती है आपकी अच्छी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी अच्छी। नेक्स्ट है लकड़ी ऊष्मा की कैसे चालक है, तो लकड़ी जो है ये ऊष्मा की खराब चालक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी खराब। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर कितने केल्विन होते हैं, तो ये होते हैं आपके 273 केल्विन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गर्म हवा का व्यवहार कैसे होता है, तो हवा का व्यवहार जो होता है वो आपका ऊपर उठती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ऊपर उठती है। नेक्स्ट है गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो गर्मियों में आपके सूती कपड़े पहनने चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी सूती। नेक्स्ट है सर्दियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, तो सर्दियों में आपके ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी ऑप्शन बी ऊनी। नेक्स्ट है पसीने का बाष्पीकरण शरीर को क्या करता है, तो पसीने का बाष्पीकरण शरीर को आपका ठंडा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ठंडा करता है। नेक्स्ट है बर्फ का गलनांक क्या है, तो बर्फ का पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी 100 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े गर्म क्यों रखते हैं, तो ये रखते हैं आपके ऑप्शन बी क्योंकि वे हवा को फंसाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि दो वस्तुओं के तापमान समान होने पर ऊष्मा का प्रभाव कैसे होता है, तो ये नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी वस्तु के कणों की औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो ये आपकी तापमान पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी तापमान। नेक्स्ट है धातु की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म होना किसका उदाहरण है, तो ये है आपका ऑप्शन सी चालन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी चालन। नेक्स्ट है समुद्री समीर का मुख्य कारण क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन बी संवहन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी संवहन। नेक्स्ट है निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से संभव है, तो ये है आपका ऑप्शन सी विकिरण के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी विकिरण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन ऊष्मा का चालक है, तो ये है आपका लकड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी लकड़ी। नेक्स्ट है तापीय संतुलन की अवस्था में क्या होता है, तो ऊष्मा का शुद्ध प्रवाह शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केल्विन और सेल्सियस में आपने पैमाने में अंतर कितना होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी 273, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बाष्पीकरण की
दर बढ़ाने वाला कार्य क्या है, तो ये है आपका अधिक पवन वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, अधिक पवन वेग। नेक्स्ट है, काले रंग की वस्तु सूर्य के प्रकाश में कैसी दिखती है, तो ये अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्लिनिकल थर्मामीटर का परास मान्यता होती है, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास परास मान्यता होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उन्हीं कपड़ों में ऊष्मा रुकने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये रेशों के बीच फंसी हवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गर्म हवा ऊपर क्यों उड़ती है, क्योंकि उसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि तापमान बढ़ता है तो कणों की गति कैसी होती है, तो ये आपकी बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जल का क्वथनांक समुद्र तल पर कैसा होता है, तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, तापीय प्रसार का कारण क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन सी, कणों की दूरी बढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विकिरण का उदाहरण है, तो इसमें से सूर्य की ऊष्मा जो है ये आपका विकिरण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सफ़ेद कपड़े गर्मियों में इसलिए पहने जाते हैं क्योंकि वे ऊष्मा परावर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, ऊष्मा परावर्तित करते हैं। नेक्स्ट है, ऊष्मा और तापमान में अंतर है कि ये ऊष्मा ऊर्जा है और तापमान माप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि दो वस्तुओं का तापमान अलग है तो ये कैसी होगी, तो ये आपकी ऊष्मा स्वतः प्रभावित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ठोस में संवहन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि कण स्वतंत्र रूप से नहीं घूमते, क्योंकि वो सॉलिड चीज़ होती है। तो इसलिए ये ठोस चीज़ जो है ये संवहन नहीं होती। नेक्स्ट है, पसीना सूखने पर ठंडक का कारण क्या है, तो ये है आपका उबलना। तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाष्पीकरण। नेक्स्ट है, अधिक सतह क्षेत्र होने पर बाष्पीकरण कैसा होगा, तो ये आपका अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, अधिक होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा का ऐसा मात्रक किस वैज्ञानिक के नाम पर है, तो ये है आपका ऑप्शन बी, जूल के नाम पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस का माप केल्विन में होगा, तो ये होगा आपका 273 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ठंडी हवा का घनत्व कितना है, तो ये है अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तापीय संतुलन किस नियम से संबंधित है, तो तापीय संतुलन जो है ये आपका उष्ण गति का शून्यवान नेम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, धूप में काली कार अधिक गर्म होती है क्योंकि ये ऊष्मा अवशोषित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तापमान बढ़ाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का कारण क्या है, तो यह है आपका कणों की ऊर्जा बढ़ना। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।